नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो आप लोग नहीं होंगे। सीजीएल 2024 का जब से रिजल्ट आया है, ढेर सारे एस्पिरेंट जो है वो इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ कैसे चली गई। जितने भी लोगों ने प्रेडिक्शन किया था उन सब का प्रेडिक्शन फेल हो गया। अब मान लेते हैं कि भाई हर साल कंपटीशन बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछली साल जो था, इस साल जितनी वैकेंसी उससे आधी से भी कम वैकेंसी थी, उसमें भी इतनी कट ऑफ नहीं गई थी। यहाँ पे उससे ज़्यादा कट ऑफ चली गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर साल इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा कि कट ऑफ इतनी चली जाएगी। तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो हुई हैं। उसके अलावा अभी एमटीएस का आपने देखा था, इससे पहले पूर्णिया सेंटर पे एक दिन का एग्जाम कैंसिल किया गया, लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि पूरा जो मतलब लगातार ये लोग थे वहाँ पे नकल करा रहे थे, लेकिन आंसर की एसएससी ने पब्लिश कर दी और उसके बाद सब मामला जो है ठंडे बस्ते में चला गया। हम लोगों ने, कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, उसमें भी कई टीचर्स ने सपोर्ट नहीं किया, कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने सपोर्ट नहीं किया, और वहाँ पर भी चीज़ें जो हैं वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चीज़ें सेट आउट हुई हैं। एसएससी ने अभी कोई भी पब्लिक डोमेन में नोटिस जो है वो जारी नहीं किया है कि उसने क्या वहाँ पे क्या एक्शन लिया है। बस एक दिन का एग्जाम उन्होंने कैंसिल कर दिया, जबकि ये अपडेट है कि पूरा लगातार जो थी नकल हो रही थी। 10 बच्चे हर शिफ्ट में बैठा जाते थे, डेली 30 बच्चे जो थे वो बैठा जाते थे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे चीज़ें चल रही हैं। और उसके अलावा जैसे कि एमटीएस का खुल गया, क्या जरूरी नहीं है कि सीजीएल पे भी वहाँ पे चीज़ें हुई हों या और भी एग्जाम में हो रही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसने पहली बार चीज़ें की होंगी। तो ढेर सारे सवाल हैं। उसके अलावा अब सभी जो टीचर्स हैं उनको भी इस मुद्दे पे सपोर्ट करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो गड़बड़ है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जैसे ही रिजल्ट आया उसके 2-3 घंटे के बाद इन्होंने नया जो कैलेंडर है वो डाल दिया, यानी कि जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो उन चीज़ों में उलझ जाएं कि भाई हम अपनी प्रिपरेशन करें और हमारा टाइम ना खराब हो। ठीक है, तो चीज़ें कुछ ना कुछ तो हैं और इस पे आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब तक की आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी। तो कई क्वेश्चन भी हैं एसएससी से और कुछ हमारी मांगे भी हैं एसएससी से, और मैं आप सभी जो बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करिए। जैसे कुछ चीज़ें आप देख सकते हो। और इसके अलावा अगर ये चीज़ें सही नहीं हुई तो आगे एमटीएस में भी आपको चीज़ें देखनी मिलेंगी कि वहाँ पे भी आपको हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी। उसके अलावा सीएचएसएल में भी आप देख रहे हैं कि जो एवरेज मार्क्स के बेस पे जो हमारे पास डाटा आया है उसमें भी हाई कट ऑफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप, अगर मैं आपको 2023 और 2024 का डाटा दिखाऊं प्री का, तो 2023 का आप देख रहे थे जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी उसका जो एवरेज स्कोर है वो 99.70 यानी कि 100 के आसपास। और 2024 का आप देख सकते हैं जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 102.88 यानी कि 103 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि 3 नंबर का ही डिफरेंस है हार्ड शिफ्ट में। बल्कि यहाँ पे अगर इजी शिफ्ट देखोगे, इजी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है और यहाँ पे जो इजी शिफ्ट का एवरेज स्कोर है, यहाँ पे इजी शिफ्ट का जो मैक्सिमम इजी शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर ज्यादा है, यहाँ पे उतना नहीं है। यानी कि पेपर में आप देख सकते हैं 3 नंबर महज जो एवरेज स्कोर है उसमें 3 नंबर का डिफरेंस है। जबकि वैकेंसी आप देखोगे तो यहाँ पे जो वैकेंसी है इसकी दुगने से भी ज्यादा वैकेंसी, 17,727 आपकी वैकेंसी और यहाँ पे 7800 समथिंग वैकेंसी थी, 8000 के आसपास वैकेंसी थी। तो दुगनी से भी ज्यादा वैकेंसी है और आप देख सकते हैं पेपर के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पे कट ऑफ जितनी नहीं गई थी यहाँ पे उससे हाई कट ऑफ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं कि हर साल कंपटीशन बढ़ता है, लेकिन इतना कंपटीशन नहीं बढ़ता है कि वैकेंसी डबल से भी ज़्यादा होने के बावजूद भी कट ऑफ आपकी इतनी ज़्यादा चली जाए। और पेपर का लेवल भी देख रहे हो आप, आपके सामने है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 नंबर का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। वहीं वैकेंसी आप देख सकते हो कि दुगने से भी ज़्यादा वैकेंसी है। तो इतनी कट ऑफ जाने का अनुमान किसी भी कंडीशन में नहीं था। तो कुछ तो चीज़ें हो रही हैं। ढेर सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो जिन्यून थे, जिनको लग रहा था कि उनका सिलेक्शन होगा, वो अच्छा मेंस में स्कोर कर रहे थे, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो चीज़ें हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ें डाउट भी देती हैं कि आपने जैसे ही जो है आपका रिजल्ट पब्लिश हुआ, बच्चे मतलब इन चीज़ों में पड़ जाएं, आप तुरंत जो है सीजीएल 2025 का जो मतलब कैलेंडर है वो तुरंत आप आउट कर देते हो। तो यहाँ पे क्या है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, अब ढेर सारे बच्चे इस बात को लेके मतलब वो उन चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहे। यार इतनी अच्छी प्रिपरेशन थी, उन्होंने बाकायदा इतने अच्छे तरीके से वो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन उनका प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ। अगर ये हालात हैं तो आप बताओ भाई 2025 में अगर 8,000 10,000 वैकेंसी आएंगी तो कट ऑफ 160-170 के आसपास जाएगी। तो यहाँ पर भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे जब तक कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं होंगे। तो क्या क्या इंप्रूवमेंट नीडेड है उन सब पे बात करेंगे। आप देख सकते हैं इन्होंने कैलेंडर भी पब्लिश कर दिया।
उसके अलावा एमटीएस में आपने देखा कि आंसर की पब्लिश कर दी, जबकि ये चीज़ें सामने आ रही थी कि हर एक शिफ्ट में 10 बच्चे फर्जी बैठाए जाते थे, एक दिन में 30 बच्चे बैठाए जाते थे। आप देख सकते हो कितनी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो कितने एस्पिरेंट जो हैं उन्होंने पास करा दिया। और एमटीएस जैसे एग्जाम में क्या है कि बस पहला ही एग्जाम होता है, एक ही एग्जाम होता है और उसी के बेस पे आपकी मेरिट बनती है। तो वो लड़के जो हैं नॉर्मली उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे CHSL CGL में क्या है कि 2 स्टेज में एग्जाम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें पकड़ी जा सकती है, टाइपिंग भी होता है। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक बार एग्जाम देना है, यहाँ पे अच्छे नंबर आ गए तो चाहे हवलदार में हो या हवलदार का नॉर्मल फिजिकल होता है या एमटीएस में हो, वहाँ पे हो जाएगा बच्चे को सिलेक्शन। तो अगर चीज़ें कंट्रोल नहीं की जाती, इन पे एक्शन नहीं ले आता है, तो आपको एमटीएस में भी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी। क्योंकि आप खुद सोच सकते हो कि जो ये बच्चे हैं ये मतलब सिलेक्शन ले जाएंगे भाई। 30 बच्चा अगर हर एक दिन में बैठ रहा है तो ओवरऑल कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी ने क्या किया, एक दिन का एग्जाम सिर्फ कैंसिल किया तीनों शिफ्ट का, बाकी इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया। हम लोग लगातार आवाज उठा रहे थे कि भाई इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए, एसएससी इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। यहाँ पे जो फ्लाइंग ऑफिसर थे वो प्रयागराज के भी प्रभारी थे, तो क्या इसी सेंटर पे नकल हो रही थी कि प्रयागराज पे भी हो रही थी। और ये भी यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि भाई अगर एमटीएस में चीज़ें पकड़ी गई तो क्या इससे पहले यहाँ पे फर्जीवाड़ा नहीं हुआ होगा, क्या यहाँ पे पहले से चीज़ें नहीं चल रही, क्योंकि जो नकल हो रही, जो चीज़ें हो रही हैं वो टीसीएस की लैब में ही हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर और टीसीएस के जो कर्मचारी हैं वो मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपने कोई भी इन्वेस्टिगेशन एमटीएस में नहीं कराई और आपने आंसर डाल दी, और अब बच्चे क्या है कि आंसर की खेल रहे हैं, कट ऑफ बताई जा रही है और कोई भी टीचर इस इशू को नहीं उठा रहा, जबकि हम लोगों ने कुछ टीचर ने उठाया था इस इशू को। तो सबसे पहले जरूरत है कि आप जो हैं जितने भी टीचर हैं वो सपोर्ट करिए। उसके अलावा एसएससी को इसमें एक इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो पब्लिक डोमेन में डालनी चाहिए। अब मतलब यहाँ पे एमटीएस में चीज़ें पकड़ी गई तो हो सकता है सीजीएल में भी ऐसा हुआ, इसी वजह से आपकी कट ऑफ आई गई। तो जो भी चीज़ें हैं वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी एसएससी से रिक्वेस्ट है, पहली चीज़ तो ये सभी टीचर जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, आपने देखा होगा अभिनय सर ने ये बात उठाई है कि कट ऑफ इतनी हाई गई है कि चीटिंग वगैरह हुई है। उसके अलावा अभिनय सर ने ही एनालिसिस वाला जो इशू था वो उठाया था। एनालिसिस भी इसमें बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि एसएससी का भी स्टैंडर्ड इतना बड़ा नहीं है कि वो जो सवाल हैं अगली शिफ्ट में सवाल, जैसे इस शिफ्ट में जो सवाल दिए उससे नेक्स्ट शिफ्ट में सवाल, उससे 10-15 सवाल अलग बनाए। सेम पैटर्न के सवाल आपको मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे। तो एसएससी को ये करना चाहिए कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट हर एक शिफ्ट में ज़्यादा बुलाओ, नंबर ऑफ जो शिफ्ट्स हैं उनको आप कम करो। तो ये चीज़ें हो सकती है। उसके अलावा पेपर का जो लेवल है उसे हर एक पेपर का जो लेवल है उसको ठीक ठाक आप बनाओ, ताकि मतलब ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो सके। तो एनालिसिस पे पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। बैन हुआ भी, एसएससी ने नोटिस भी निकाला, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने बैकएंड में एनालिसिस कराए हैं, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी टीचर हैं जो बड़े बड़े टीचर जैसे अभिनय सर, गगन प्रताप सर, शुभम जैन सर, इन सब से, आदित्य रंजन सर, इन सब से रिक्वेस्ट है कि इस इशू को उठाया जाए, नहीं तो ये चीज़ें लगातार चलती रहेंगी और चीज़ें होती रहेंगी। जो बच्चा मेहनत कर रहा है उससे आप पूछिए कि उसका तो सब कुछ दांव पे लगा, और वो प्रिपरेशन करने के बाद फिर वो इस लायक भी नहीं बचता है कि वो कुछ और कर सके, क्योंकि ये नहीं तो फिर कुछ नहीं। ऐसा होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है वो इसी पे लगातार अपना टाइम देता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एनालिसिस बैन होना चाहिए, वो बात मैंने पहले ही कर दी, ठीक है। उसके अलावा एसएससी भाई जब सब कुछ क्लियर करती है तो आप ये तो नोटिफिकेशन में क्लियर करो कि आप कितने गुना एस्पिरेंट को क्वालिफाई करोगे। भाई मेंस के लिए कितने गुना एस्पिरेंट बुलाओगे, कुछ पता ही नहीं है। हर चीज़ चल रही, कभी आप 9 गुना बुला लेते हो, कभी 10 गुना क्वालिफाई कर देते हो, कभी 11 गुना क्वालिफाई कर देते हो। तो आप नोटिफिकेशन में चीज़ डालो कि 10 गुना क्वालिफाई करोगे, 11 गुना क्वालिफाई करोगे, 15 गुना क्वालिफाई करोगे। ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, नोटिफिकेशन के टाइम ही आप मेंशन करो। उसके अलावा जो भी चीज़ें हुई हैं, जैसे पुणे वाला जो सेंटर है उसमें एमटीएस में क्या कुछ हुआ, प्रयागराज में क्या चीज़ें हुई, मतलब क्या लिंक है उसका, उसको पब्लिक डोमेन में इन्वेस्टिगेशन करो और पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें आनी चाहिए। उसके अलावा अगर ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं तो अभी CHSL और MTS का भी रिजल्ट आएगा, उसमें भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और SSC के लगातार एग्जाम में चीज़ें
और जैसे क्या होता है कि किसी चीज़ पे जब कंट्रोल नहीं होगा तो वो चीज़ें और अपने पैर पसारती हैं, तो ये चीज़ें जो हैं और अच्छे लेवल से बढ़ती चली जाएंगी और आप कितनी मेहनत करते रहो चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एसएससी से रिक्वेस्ट है कि भाई चीज़ों में सुधार करिए। यहाँ पे एमटीएस में इतना बड़ा इशू हुआ, कुछ नहीं हुआ, अब सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में डाल दी गई, तो इसका क्या कुछ कंक्लूजन हुआ, कहाँ पे चीज़ें हुई हैं, किस लेवल पे हुई हैं, कितना बड़ा ये गैंग था, कहाँ कहाँ वर्क कर रहा था, तो इन सब का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और क्या चीज़ें एमटीएस में हुई हैं तो इससे पहले भी जो एसएससी के एग्ज़ाम हुए उनमें भी हुई होंगी, सीजीएल में भी हुई होंगी, तो इनकी जांच होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, और इसका जल्द से जल्द जांच होकर एसएससी को पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें लानी चाहिए। बाकी जितने भी टीचर हैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस इशू को उठाइए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आज अगर सपोर्ट नहीं किया तो फिर ये चीज़ें लगातार चलती रहेंगी। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करिए, तभी ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा और हो सकता है कि लोग सपोर्ट करेंगे। जब सपोर्ट करेंगे तभी चीज़ें हो पाएंगी। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।